जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक स्पीकर बॉक्स बनाने के टाइम मान लीजिए आपके पास एक ऊफर है, एक मिड रेंज है और एक ट्विटर है। तो इन ऊफर में से आप मान लीजिए आपके पास 100 वाट का ऊफर है और 40 वाट का मिड रेंज है और 60 वाट का ट्विटर है। तो इनको जब आप एक स्पीकर बॉक्स बनाएंगे तो टोटल इसका पावर कितना आएगा, इस सब्जेक्ट पे मैं वीडियो बनाया हूँ। और ये एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जब स्पीकर बॉक्स बनाते हैं तब इस टाइम हम गलती कर देते हैं और स्पीकर बॉक्स से ज़्यादा वाटेज का एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। इससे स्पीकर का उड़ने का खतरा भी रहता है और एम्पलीफायर भी हीट होने का चांस रहता है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो पे दिखाएंगे कैसे आप एक परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ एक स्पीकर बॉक्स बना सकते हैं और स्पीकर बॉक्स का वाटेज कितना होना सही है और कितना वाटेज का एम्पलीफायर किसी भी स्पीकर बॉक्स पे यूज करना सही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं टोटल स्पीकर का आरएमएस लोड कितना होना चाहिए एक एम्पलीफायर पे मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपके पास एक 100 वाट का ऊफर है और 40 वाट का मिड रेंज है और आपके पास 60 वाट का एक ट्विटर है। 3 अलग अलग रेंज का आपके स्पीकर है, ऊफर, मिड रेंज और ट्विटर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम सब जो गलती करते हैं उस सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे उठाया हूँ और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे 100 वाट और 40 वाट और 60 वाट, इन तीनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इसको हम अगर ऐड कर लेंगे तो 200 वाट आता है। जो आप लोग सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा स्पीकर का वाटेज ऐसा है, 100 वाट का ऊफर है, 40 वाट का मिड है और 60 वाट का ट्विटर है, तो हो गया 200 वाट लोड। तो हमारा आराम से एक चैनल पे 200 वाट का एम्पलीफायर दे सकते हैं। आप सब ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट गलत हो जाएगा और आपका स्पीकर उड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये 200 वाट का लोड नहीं पड़ता है किसी भी एम्पलीफायर पे। तो क्यों नहीं पड़ता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 100 वाट का एक ऊफर है और 100 वाट ये आरएमएस वाटेज का ऊफर है, तो ठीक है, आरएमएस के लिए आप 100 वाट ही इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो स्पीकर मार्केट में है वो एईएस पावर पे है, तो हम ईएस पावर पे ही ये कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारा स्पीकर सेफ्टी रहेगा। तो 100 वाट का जो ऊफर है ये आरएमएस टू ईएस कैलकुलेशन करके दिया जाता है और हम यहाँ पे जो 100 वाट का ऊफर है इसको हम ईएस से अब क्या करेंगे, हम इसका आरएमएस निकालेंगे। और आरएमएस निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे 100 वाट ऊफर का जो पावर है, इस 100 वाट डिवाइड बाय 1.34 से हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा और तब जाके ये निकल के आएगा 74.62 वाट इसका आरएमएस पावर है। और ये 74 वाट तक ये स्पीकर कभी भी नहीं उड़ेगा, इसको आप लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे तो। और ईएस पावर इसका जो 100 वाट है, तो हम यहाँ पे जो 40 वाट का जो मिड रेंज है इसका भी हम ईएस पावर निकाल लेते हैं। तो इसका ईएस पावर कैसे निकालेंगे, वही सेम फार्मूला है, 1.34 से इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर जो निकल कर आएगा यहाँ पे 29.85 वाट इसका आरएमएस है इस मिड रेंज का। और यहाँ पे जो 60 वाट का ट्विटर है, 60 वाट का भी हम यहाँ पे ईएस पावर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी 1.34 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे जो निकल के आएगा 40 वाट मान के चले आरएमएस इसका, तो 40 वाट निकल के आया है। तो अब हम इस टोटल जो ईएस पावर है, इस टोटल 200 वाट ईएस पावर का हम टोटल आरएमएस पावर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सब यहाँ पे 74, 29 और 40 वाट जो है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम मिड रेंज का हमें 30 वाट ही पकड़ लेते हैं कैलकुलेशन के इजी के लिए। तो पहले फ्रेंड्स हम इस ऊफर, मिड रेंज और ट्विटर का जो ईएस पावर पे ये वाटेज है इसको हम आरएमएस पावर से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आरएमएस पावर इससे निकालने के लिए यहाँ पे हम जो 74 वाट प्लस 30 वाट प्लस 40 वाट यानी टोटल 144 वाट यानी 144 वाट का आरएमएस टोटल यहाँ पे जो जितने भी ऊफर यहाँ पे
मिड रेंज और ट्विटर यूज किया गया है उसका ये RMS पावर है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो RMS पावर निकल के आया है ये 144 वाट लोड स्पीकर पे नहीं पड़ता है और ये 144 वाट का लोड भी नहीं ले सकेगा। AES पावर का टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जो वाटेज आता है 200 वाट, उस 200 वाट का तो लोड नहीं लेगा। फिर यहाँ पे जो मैं RMS निकाला हूँ यहाँ पे भी ये 144 वाट का भी लोड नहीं लेगा। तो क्यों नहीं लेगा, इस बात को समझने के लिए मैं इस वाटेज को थोड़ा कम करके सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये एक 60 वाट का ऊपर है 8 इंच का मान लीजिए, और ये 4 इंच का एक 60 वाट का ट्विटर है। तो आप सब जिस टाइप्स का हिसाब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 120 वाट हो गया है। फिर भी टोटल 120 वाट कैलकुलेशन होने के बाद भी अगर आप 120 वाट का एक एम्पलीफायर का सिग्नल यहाँ पे दे देंगे तो ये ऊपर कई सेकंडों में ही उड़ जाएगा। तो ये होता है मेन बातें, क्योंकि टोटल जो कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये लोड किसी भी स्पीकर का लोड नहीं लेता है और ये एम्पलीफायर का लोड ये 60 वाट का ऊपर झेल नहीं पाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो 144 वाट RMS में निकल के कैलकुलेट किया हूँ, यहाँ पे 200 टोटल करके जो 100 वाट 40 वाट और 60 वाट टोटल जो 200 वाट था उससे हम निकल के यहाँ पे जो 144 वाट का RMS पावर निकाला हूँ। यहाँ पे भी सेम एक ही बातें हैं। यहाँ पे जितने वाट का ऊपर है सिर्फ उसको ही ध्यान में रखते हुए आप लोड दीजिएगा। अगर आप मिड रेंज या ट्विटर का वाटेज को एक साथ में कैलकुलेट करके ऐड करेंगे टोटल वाटेज से स्पीकर बॉक्स बनाने के टाइम, और आप कहेंगे कि टोटल स्पीकर बॉक्स मेरा इतना वाट का हो गया, इतना वाट का ऊपर, इतना ट्विटर और इतना मिड, तो टोटल मिला के आप कैलकुलेट करके हिसाब करके अगर यहाँ पे देखिए 144 वाट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका स्पीकर उड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 144 वाट का सिग्नल आप इस स्पीकर बॉक्स में दे देंगे तो देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे 200 वाट का एक स्पीकर है तो AES पावर पे, और यहाँ पे RMS पावर है 144 वाट। AES पावर से मैं जब RMS पावर यहाँ पे निकाला हूँ तो यहाँ पे जो 200 स्पीकर से 144 वाट का RMS निकल के आया है। तो यहाँ पे जो 200 वाट था पहले और उससे अगर आप 200 वाट का कोई भी एम्पलीफायर का सिग्नल अगर आप दे दे तो ये स्पीकर उड़ जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रही हैं 200 वाट प्लस 200 वाट, दो बॉक्स अगर आप बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। दो स्पीकर बॉक्स जब आप बनाते हैं तो आप समझ लेंगे कि हमारा स्पीकर बॉक्स 400 वाट का बन गया है लेफ्ट और राइट चैनल लेके, लेकिन हकीकत में आपका स्पीकर बॉक्स 400 वाट का नहीं बन रहा है। और आप क्या करेंगे, 400 वाट का स्पीकर बॉक्स हो गया आपका दो चैनल मिला के, तो आप वहाँ पे अगर 400 वाट या 300 वाट का अगर एम्पलीफायर इस पर सिग्नल दे देंगे तो आपके स्पीकर के ऊपर खतरा रहेगा और वो स्पीकर उड़ने का चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे AES पावर पे 74 वाट का आप मैक्सिमम मान सकते हैं और मिड रेंज और ट्विटर में जो पावर ऐड हो रहा है उस पर थोड़ा ही ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 200 वाट का भी अगर एम्पलीफायर आप इस पर देते हैं तब भी यहाँ पे थोड़ा रिस्क रह जाता है, क्योंकि आप 200 वाट का जो एम्पलीफायर लेते हैं पर चैनल 100 प्लस 100 वाट होता है, और यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन करके निकाला हूँ 74 वाट RMS निकल के आ रहा है सिर्फ ऊपर का, और मिड और ट्विटर मिला के थोड़ा वाटेज ऐड होता है तो इस पे चल जाएगा, लेकिन रिस्क आपका रहेगा। तो इसलिए आप जब भी स्पीकर बॉक्स बनाइए आप 100 वाट का ऊपर के साथ यहाँ पे जो AES पावर निकल के आ रहा है 74 वाट RMS पावर मैं निकाल रहा हूँ AES पावर से, तो फिर क्या होगा आपको यहाँ पे 74 वाट का प्लस 74 वाट यानी टोटल जो दो स्पीकर बॉक्स बन रहा है, तो अगर हम इन दोनों को एक साथ में कैलकुलेट करेंगे तो 148 होता है, तो आप 150 वाट ही समझ लीजिए, यानी 150 वाट का आपका टोटल RMS पावर स्पीकर आप मान सकते हैं। और तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे देखिए 74 वाट प्लस 74 वाट टोटल मिला के हम यहाँ पे 150 वाट मान के चलते हैं, तो लेफ्ट और राइट दोनों चैनल मिला के यहाँ पे 150 वाट का स्पीकर बॉक्स आपका लेफ्ट और राइट दोनों चैनल मिला के रेडी हो गया है। और इस 74 प्लस 74 यानी टोटल 150 वाट अगर आप मान के चले तो यहाँ पे आप
जो टोटल लोड स्पीकर बॉक्स का आपने तैयार किया है, तो इस एम्पलीफायर स्पीकर बॉक्स के लिए यहाँ पे आप जो लोड देंगे 75 प्लस 75 प्लस टोटल जो दो आपका स्पीकर बॉक्स बन के तैयार हुआ है, और यहाँ पे आप मीट और ट्विटर जो है उसको इस 75 प्लस 75 को साथ ऐड नहीं करेंगे तो बेस्ट होगा। और इसके लिए आप 120 वाट से 150 वाट का एम्पलीफायर देंगे तो वो सबसे सेफ्टी जोन में रहेगा और आपका स्पीकर और एम्पलीफायर पे कभी भी एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करके स्पीकर बॉक्स बनाते हैं तो आपका स्पीकर बॉक्स कभी भी ख़राब नहीं होगा। और स्पीकर बॉक्स बनाने के टाइम ऑल टाइम आप एम्पलीफायर से हमेशा स्पीकर बॉक्स का वाटेज 30% ज़्यादा कीजिएगा। इससे फुल वॉल्यूम कंट्रोल इंक्रीज करने से भी आपका स्पीकर नहीं उड़ेगा, वो ऑल टाइम सेफ रहेगा और बेस्ट बजेगा। और फ्रेंड्स, आखिर में याद रखिएगा, ऊपर मिड रेंज और ट्विटर के साथ आप जो भी ऐड कर रही है, मिड रेंज और ट्विटर का जो ES पावर हो या RMS पावर हो, उसका टोटल पावर को आप कभी भी ऊपर के RMS या ES पावर के साथ ऐड कर नहीं दीजिएगा। और ऐसे ऐड करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन सही नहीं होगा। और फ्रेंड्स, फिर भी आपका किसी भी सब्जेक्ट पे यहाँ पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।